तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा मार्केट के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी, राइट, कि जब यहाँ मार्केट यहाँ पे था समवेयर, हमने क्या बात की थी कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं पे खुले, राइट, इस रेंज के अंदर कहीं पे खुले और नीचे अगर यहाँ पे आए और इसको अगर ब्रेक करे तो हम डाउन के लिए देखेंगे, फिर एक बाउंस, फिर अगेन फिर लेवल यहाँ पे लगाएंगे, फिर जहाँ पे 0.382 या फिर 0.678 आता है फिर वहाँ से अगेन शॉर्ट करने के लिए, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है या फिर थोड़ा साइडवे होता है देन नीचे गिरने का हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, राइट। ऊपर मैंने आपको क्या बोला था कि पकड़ लो कि यहाँ पे अगर आके अगर ऊपर यहाँ पे भाग जाता है, यहाँ पे ऊपर अगर ऊपर यहाँ पे जाता है तो हमें बाय करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, राइट। हम कब बाय करते कि लेट द मार्केट मूव अप, मार्केट जाता ऊपर, फिर थोड़ा यहाँ पे फ्लैग कुछ बनाता या फिर थोड़ा साइडवे होता, फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता तब हम यहाँ पे बाइंग करने के लिए इंटरेस्ट होते। अगेन जब बाइंग यहाँ पे होता ऊपर से, अगेन ऊपर पे यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रा ट्रेड एंड डाउन वाला मूवमेंट, यही हमने कल डिस्कस किया था बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, राइट। अगर आप आज देखोगे मार्केट के बारे में, बहुत ही अच्छा मार्केट था ना। ये स्पाइक अप वाला मूव क्यों आया, कैसे आया, आपके मन में क्वेश्चन होगा, राइट ना। इसका मे बी एक आंसर हो सकता है फंडामेंटल न्यूज, ओके, ऑफ एचडीएफसी बैंक, एक ये हो सकता है। दूसरा जो टेक्निकल में यहां पे है, अगर आपको ठीक से याद होगा मैंने कल का वीडियो का, अगर आप यस्टरडे वीडियो में अगर आप जाओगे, कल के वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इंडिया विक्स इज 14 के पास आ गया फिर से। कल इंडिया विक्स आई थिंक 13.8 या फिर 14 के आसपास कहीं पे था, राइट। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट गिर रहा है बट इंडिया विक्स लाइक इंक्रीज नहीं कर रहा है। इंडिया विक्स को 14.8 15 के पास आ जाना चाहिए था जब मार्केट ने फॉल किया, बट इंडिया विक्स आया नहीं। और इंडिया विक्स और मार्केट के अगर बीच में अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्रैप हमेशा कौन करता है, ऑब्वियसली मार्केट ही करता है। तो बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स यहाँ पे 14 के नीचे था कल, ओके। तो नाउ अगर इंडिया विक्स को संभलना है, यहाँ पे इंडिया विक्स भी एक चीज है जिसको यहाँ पे बैलेंस करके यहाँ पे मार्केट को चलना है, राइट। अगर इंडिया विक्स को संभलना है यहाँ पे, इधर मार्केट है डू कंटिन्यूस फॉल और इंडिया विक्स इंक्रीज करेगा, और अगर इंडिया भी इसको अगर मार्केट को ऊपर जाने का जल्दी नहीं है, अगर मार्केट का मूड ही नहीं है ऊपर जाने के लिए, देखो ना इंडिया विक्स कब बढ़ता है यहाँ पे, ओके, इंडिया विक्स यहाँ पे कब बढ़ता है जब मार्केट यहाँ पे फॉल करता है बहुत बड़ा, या फिर अगर मार्केट को ऊपर जाने की मूड ना हो बट मार्केट को यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल यहाँ पे शो करने के लिए यहाँ पे चाहिए, तो वो क्या करता है, सडन मूवमेंट्स यहाँ पे देता है कि इंडिया विक्स इंक्रीज हो थोड़ा। अगर इंडिया विक्स इन ए टाइम पीरियड जो इसका रेंज था, ओके, पकड़ लो कि 14.8 से 14.2 इसका रेंज है यहाँ पे, अगर इस रेंज से अगर ये नीचे यहाँ पे आता है तो इसको अगेन बैलेंस करना पड़ता है, अगेन उसको इस रेंज के अंदर यहाँ पे जाना पड़ता है। यस, इन द वीकली डेली मंथली इंडिया विक्स का एक रेंज यहाँ पे होता है। तो अगेन इंडिया विक्स को इस रेंज के अंदर जाने के लिए यहाँ पे मार्केट में इधर फॉल करना पड़ता है और एक वोलेटाइल मूवमेंट यहाँ पे शो करना पड़ता है। आज यहाँ पे क्या हुआ, आज वोलेटाइल मूवमेंट मार्केट ने यहाँ पे शो किया। नाउ दिस इज द टेक्निकल थिंग, ओके। सेकंड थिंग, आप बोलोगे, अगर आप इसको देखोगे ना यहाँ पे, आप मुझे पूछोगे कि सर क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ पे एसएल या फिर यहाँ पे एसएल और इसको पूरा कैप्चर कर सकते थे? माय आंसर विल बी नो। इतना बड़ा कैंडल पे अगर आप यहाँ पे लोगे, क्या आपको पता था कि मार्केट डू यू नो कि मार्केट में भी ऊपर जाके ऐसे यहाँ पे फॉल कर जाता जैसे जैसे यहाँ पे हुआ था? ये तो पहले पूरा यहाँ पे रेड बना था ना यहाँ पे, उसके बाद ये रिवर्स कर गया पूरा। हु नोस कि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ जाता ऊपर, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना के यहाँ पे नीचे आता। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया भी होगा, ओके, जिन लोगों ने बाय यहाँ पे किया होगा वो तीन टाइप के लोग होंगे। इधर वन, जो हेज करके यहाँ पे गए होंगे, ओके, जो हेजिंग करके यहाँ पे गए होंगे, उन्होंने ये कैप्चर किया होगा फर्स्ट कैंडल आई थिंक, ओके। मोर ओवर इस थर्ड कैंडल में वो लोग निकल चुके होंगे। अगर किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा फर्स्ट, जिसने भी यहाँ पे हेज किया होगा, वो एक यहाँ पे इस दो कैंडल को यहाँ पे पकड़ा होगा। दूसरा जो गैम्बलिंग करते हैं
ओके, मार्केट भाग गया, बाय कर लो सेल कर लो, उन्होंने एक यहाँ पे प्रॉफिट किया होगा। तीसरा, जिसने यहाँ पे 55 ये में देख के यहाँ पे लिया भी होगा, उसके मन में डर के मारे रिस्की एंट्री लिया होगा कि अगर मार्केट नीचे आए तो थोड़ा बहुत लॉस में निकाल दूंगा, वो सोच के यहाँ पे उसने लिया होगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ सेटअप था? एब्सोल्युटली नो, सेटअप था ही नहीं। हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि 3 कैंडल यहाँ पे बना, फिर एक रेड यहाँ पे बना, उसके बाद ऊपर फिर यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट आया, देन आई विल से कि हाँ ये एक सेटअप था, ये एक सेटअप था और मार्केट एज पर सेटअप यहाँ पे मूवमेंट हुआ, दैट इज एब्सोल्यूट राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई सेटअप था ही नहीं, यहाँ पे तो मार्केट एक ही मिनट में यहाँ पे 300 पॉइंट भाग गया, राइट। और हमने कल क्या बात की थी? कल हमने क्या बात की थी कि द सी एंड पी सेलर्स, राइट, सी सेलर्स कहाँ पे है एंड पी सेलर्स कहाँ पे? ऊपर इस लेवल के आसपास और इस लेवल के 48,000 और 47,800 के आसपास यहाँ पे कौन है? सी सेलर्स है। तो इतना बड़ा मूवमेंट के बाद देखो यहाँ पे जिन्होंने कल इन द लास्ट हाफ, जिसने भी कल यहाँ पे सेल किया होगा सी, वो यहाँ पे निकल गया होगा। बट जिसने भी ऊपर यहाँ पे सेल किया होगा, जिसने भी यहाँ पे ऊपर सेल किया होगा, वो इस मूवमेंट में डरेगा ही नहीं। मैंने आपको कल यहाँ पे क्या बोला था कि अगर भी मार्केट ऊपर यहाँ पे जाए तो मार्केट नीचे ही आएगा। एक बार मार्केट फॉल बैक देगा या फिर मार्केट एक बार पुल बैक देगा, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट अगेन ऊपर जाएगा तो जाके ये लोग डरेंगे। अदरवाइज इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट जाए ऊपर बोल के, राइट। यहां पे किसको फर्क पड़ता है? जो नए नए लोग यहां पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको फर्क पड़ता है, वो लोग यहां पे आज लॉस में निकल गए होंगे। ओके, ये हुई एक बात। पी का मैंने क्या बताया था? पी यहां पे कहां पे? नीचे है, 46,600 900 यहां पे है। मार्केट इतना जब यहां पे गिरा तो उनको ही पता है जब मार्केट यहां पे 700 पॉइंट गिरेगा तो मार्केट ऑब्वियसली बाउंस भी करेगा, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं है, राइट। क्योंकि जब यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा पी इस वाले मूवमेंट में, उनका पी तो यहाँ पे लगभग 90% ही डीके हो गया होगा और आज तो जीरो ही हो गया होगा, पूरा जीरो ही हो गया, या ऊपर जब गया यहाँ पे जीरो ही हो गया, राइट। तो उनको भी कोई यहाँ पे डर है ही नहीं, राइट। जो भी यहाँ पे फिर निफ्टी में जो भी होंगे उनका तो जीरो हो गया होगा, जो बैंक निफ्टी में उनका तो यहाँ पे 90% यहाँ पे डीके हो गया होगा, 90 क्या 92 93% यहाँ पे डीके हो गया होगा ना। ये भी आराम से बैठे हुए हैं, ये भी आराम से बैठे हुए हैं, सी सेलर्स भी आराम से बैठे हुए हैं, पी सेलर्स भी आराम से बैठे हुए हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट ना। तीसरी बात हमने कल क्या बात की थी कि अगर भी मार्केट ऊपर जाए तो हमको तो बाय करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेल के साइड यहाँ पे देखेंगे, ये लेवल या फिर ये लेवल आएगा तो हम लोग सेल के लिए देखेंगे, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या बना, ये आपका फर्स्ट पुल बैक मूवमेंट, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड शूटिंग स्टार, ओके, रेड, ऊपर एसएल, देन कंटिन्यूसली राइट। फर्स्ट आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा? जब यहाँ पे 21 ये में कटा तो आपको पहला कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मार्केट अब तो जोर से गिरने वाला है। जब 55 टूट गया तो मार्केट पूरा ही गिर गया। ओके ना, हमने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे क्या किया सुबह? सिंपल, जो मैंने आपको कल बताया था, मेरा माइंड क्या था? शूटिंग स्टार, यहाँ पे ट्रेड, और जब तक ये आपको रिवर्सल कैंडल नहीं मिलता, जब तक आपको रिवर्सल कैंडल नहीं मिलता, राइट द ट्रेंड 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारे, यहाँ पे क्या करोगे? एग्जिट करोगे, सिंपल एंड दैट ना। जब मार्केट इतना बड़ा यहाँ पे फॉल करता है तो क्या होता है? एक फर्स्ट पुल बैक आता है। ऑब्वियसली फर्स्ट पुल बैक में क्या करना है आपको? क्या आपको सी बाय करना है? नहीं, आपको क्या करना है? पी सेल करना है। कौन सा पी सेल करना है? जो भी नीचे वाला कोई भी एक पी होगा, क्योंकि वो जो मूवमेंट आया, पकड़ लो कि वो 100 का पी यहाँ पे 600 हो गया होगा, उसको ही सेल कर दो, वो इमीडिएटली यहाँ पे 300 के पास आ जाएगा। आपको इस मोमेंट में 300 पॉइंट पूरा ही मिल जाएंगे। जबकि अगर आप सी बाय करोगे, पकड़ लो कि 100 रुपये होगा, सी बाय करोगे आपको हार्डली 90 to 80 पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आप पी सेल करोगे यहाँ पे तो आपको अगेन 300 पॉइंट पूरा ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी था वो क्रॉस हो चुका है, राइट। और पी का वो जो वैल्यू वो पी में आके यहाँ पे ऐड हो चुका है, दैट्स वाई। ये बात हमने कल भी यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट ना। ये हो गया कल की बात ना। अगर आप देखोगे ना, ये जो लेवल्स है, आप बोलोगे कि सर ये लेवल्स आपने अभी ड्रॉ कर दिया या फिर ना मार्केट होने के बाद ड्रॉ कर दिया। आपको A to Z, अगर आप टेलीग्राम में आओगे ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी ये लाइव मार्केट में ऐसा भी चार्ट दिखा के, हाँ बोलने को तो टेस्ट में तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, चार्ट में आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ पे होगा इंडियन जो कि आपको ऐसा भी कुछ दिखाएगा मार्केट में। ओके,
okay, in the live market, and this is how we get like got the fall, right? Now अगर आप लेवल्स देखोगे, ऊपर आओगे, आपको सुबह सुबह ही यहाँ पे लेवल्स मिल गया होगा। कहाँ गया लेवल्स? ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल, एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वही लेवल आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ओके, यहाँ पे तो मेरा एक हेज मिस हो गया, दैट्स ओके। तीसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि एवरी सेक्टर यहाँ पे माइनस में है, मतलब एवरी सेक्टर यहाँ पे माइनस में है, और ओनली एंड ओनली HDFC बैंक या फिर रिलायंस या फिर TCS कैसे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे? जब IT का सभी सेक्टर ही यहाँ पे डाउन है, तो एक सेक्टर कैसे मार्केट को ऊपर लेके जाएगा? अगर बैंक सारे ही यहाँ पे डाउन में है और PSU बैंक सारे यहाँ पे डाउन में है, तो एक बैंक कैसे मार्केट को ऊपर लेके जाएगा? जब सारे सेक्टर में यहाँ पे माइनस में है, तो बस एक सेक्टर मार्केट को कैसे ऊपर लेके जाएगा या फिर मार्केट को थोड़ा सस्टेन कर पाएगा? नहीं करेगा। मिनिमम आपको 2 या फिर 3 सेक्टर का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए मार्केट को एक स्ट्रांगली मूवमेंट करवाने के लिए। अगर कोई एक ही स्टॉक के बाद अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है, देन 90% चांस इज दैट कि ये पूरा फेक आउट है और मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था मार्केट अगेन वहीं पे आए। नाउ दैट्स डिपेंड, वाटरफॉल की तरह आएगा, स्लोली मूवमेंट होके आएगा, दैट्स डिपेंड। तीसरी बात, जब मार्केट यहां से ऊपर गया, मैंने आपको क्या बोला था? मार्केट विल गो साइडवेज, वेयर अगर आप देखोगे नीचे आओगे यहाँ पे आफ्टर दिस मूवमेंट, या मार्केट विल गो साइडवेज फॉर लॉन्ग। जब 55 के ऊपर जाए तो लॉन्ग देखेंगे, राइट? थिंक अबाउट शॉर्ट व्हेन जो ये लेवल टूटेगा, दैट्स इट, ओके। 11.50 m, वेयर इज 11.50 m? यहाँ पे। अब आप पूछोगे कि सर आपने कैसे ये जान लिया कि मार्केट साइडवेज ही होने वाला है? यहाँ पे सिंपल थिंग, ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मार्केट पहली बार में 500 पॉइंट ऊपर गया है, तीसरी बार में 700 पॉइंट नीचे आया है। अब मार्केट का मूवमेंट हो गया, राइट? मार्केट जो मूवमेंट करने वाला था वो मार्केट का मूवमेंट हो गया। अब मार्केट यहां से अगेन ऊपर जाए, हाई ब्रेक करे, फिर यहां से अगेन नीचे आए, फिर यहां पे बाउंस करे, दैट्स वॉन्ट बी देयर, नहीं होगा वो, ओके। ये कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं है या फिर कोई RBI का कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं है या फिर कुछ इंटरनेशनल कुछ न्यूज नहीं है कि मार्केट ऐसे काम करेगा। मार्केट हार्डली 2 या फिर 3 यहाँ पे मूवमेंट देता है, और वो मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। सुबह वाला एक मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, और ये बाउंस वाला मूवमेंट, ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका था 3 यहाँ पे। और मार्केट, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बन के फिर अगर ऊपर जाएगा फिर यहाँ से थे, रॉन्ग थिंकिंग, होगा ही नहीं कभी वो। अरे मार्केट को भी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भागते हो 1 किलोमीटर, तो भी आप 10 सेकेंड या फिर 1 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लेते हो। जब मार्केट यहाँ पे पूरा ही 10 किलोमीटर 3 बार भाग गया, तो मार्केट अपने आप यहाँ पे रेस्ट नहीं लेगा, ऑब्वियसली लेगा, राइट? इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? हमको कॉन्ट्रा ट्रेड करना है। अगेन मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप जाओगे नीचे, इफ यू ये वाला पॉइंट, राइट, बैंक निफ्टी कैन गो अप, आगे भी ऊपर जा सकता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू डू द कॉन्ट्रा ट्रेड ऑन द हायर लेवल्स देन सिट ऑन द पूर ग्रीन कैंडल्स। इस ग्रीन कलर में बैठ के ऊपर जाने से अच्छा ऊपर मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे देखूंगा, दैट्स विल बी मोर वैल्यूएबल फॉर मी, राइट? नाउ अगेन आप अगर आओगे यहाँ पे, सेम थिंग, ओके। यहाँ पे इतना फॉल नहीं हुआ, निफ्टी में बहुत ही अच्छा फॉल हुआ। यहाँ पे एक बार यहाँ पे तो SL कटा, इस वाले में एक बार SL कटा, देन यहाँ पे अगेन ये वाला छोटा सा थोड़ा मिला, यहाँ पे अच्छा मिला, शूटिंग स्टार, देन फॉल। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कैंडल आ गया, ये कैंडल, दिस कैंडल वाज वेरी ब्यूटीफुल कैंडल। अब मार्केट यहाँ पे 55 और 21 का EMA को यहाँ पे तोड़ रहा था। नाउ अगर मार्केट को यहाँ पे बाउंस करना था, अगर मार्केट को फॉल नहीं करवाना था, अगर मार्केट को बाउंस यहाँ पे करवाना था ऊपर के लेवल पे, ओके, आपका जो पहला इंडिकेशन जो यहाँ पे होता है वो आपको इसी कैंडल पे ही मिल जाएगा। हाउ? एग्जाम्पल पकड़ लो कि ये कैंडल ऐसा ना बन के कुछ ऐसा बनता, अगर यहाँ पे अगर ग्रीन बनता, ऐसा कुछ बनता, ओके, और एक थोड़ा यहाँ इतना होता, आई एम गारंटेड कि ये मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल, ओके, डोजी, देन एक बिग ग्रीन कैंडल एंड मार्केट विल बी ब्रेकआउट। ये यहाँ पे अपना होता है ब्रेकआउट एंड मार्केट विल गो ब्रेकआउट, 100% गारंटेड। और ये पहली बार भी, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है ऐसा। अगर ऐसा होता तो
अभी यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर ये जो था ना कैंडल, ये पहले ऐसा बना, पहले पूरा ही पूरा ग्रीन बना, फिर यहां से धीरे 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 पूरा नीचे आया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करोगे ना, अगर ये डायरेक्टली ही अगर नीचे आ जाता तो सबको यहाँ पे पता लग जाता कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, बहुत ही स्लोली एंड स्टडी में टिल द मार्केट एंड, मतलब जो ये कैंडल जब यहाँ पे बंद हुआ तब तक स्लो स्लो में मार्केट को यहाँ पे गिराया जाता था। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, राइट। और ये बात मैंने आपको जब ये मैं देख रहा था तभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला लुक एट दिस कैंडल, द सेलिंग प्रेशर, राइट। उसके बाद सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे जो हमने ब्रेक डाउन के लिए जो यहाँ पे देखा था, यहाँ पे अगेन बायर्स आए, बट अगेन नीचे लिक्विडिटी ग्राफ एंड मार्केट को साइडवेज अगेन। ओके, दिस इज हाउ वी ट्रेड। अगर आप यहाँ पे जाओगे फिन निफ्टी के पास भी, व्हेयर इज द फिन निफ्टी, दिस वन, ओके। यहाँ पे सुबह सुबह तो एक हेज बना था जो हमने नहीं लिया, ऑब्वियसली इतना बड़ा मूवमेंट सडनली अगर आएगा तो हम नहीं ले पाएंगे। उसके बाद साइडवेज, परफेक्ट टाइम टू फॉर द हेज, हमने हेज लिया। आई थिंक मैंने एक हेज लिया था 16 रुपये में और एक 17 रुपये में, ओके। ब्यूटीफुली फॉल अगेन, जब तक आपको रिवर्सल कैंडल नहीं दिखे उस ट्रेंड को कैरी करना है। रेड 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 रेड, यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे आपको निकलना है। 17 का जो पुट था वो हाई लगा था 300 के पास, हमने आई थिंक मैंने एक निकाला था 36 में 40%, अगेन निकाला 260 के आसपास कहीं पे, अगेन 40%, जब ये 14x हुआ अगेन, और एक निकला यहाँ पे 300 के आसपास कहीं पे 10%, और अगेन सब निकाल दिया 280 के आसपास, ऑल विल बी एग्जिटेड। तो अगर आप एवरेज करोगे तो मोर ओवर यहाँ पे 15 to 16x यहाँ पे बनता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 1 लाख भी यहाँ पे डाला होगा ना, 1 लाख ना हो जाए टर्न इंटू 15 लाख, ओके। और ये तो पूरा ही हाफ हो गया, मतलब इसका अगर आप यहाँ पे 1 लाख लगाओगे और यहाँ पे 1 लाख लगाओगे, ये 1 लाख हो गया 15 लाख और ये 1 लाख हो गया 50,000, क्योंकि अगर ये हाफ हो गया, टोटल प्रॉफिट 15.50 लाख विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख ओनली। दिस इज हाउ वी डू द हेज, ओके। आपको एक बार जैसे कल यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में मार्केट मूव ही नहीं किया, तो अगर आपने 2 लाख लगाया था तो आपका 1 लाख लॉस हो गया। ऐसे अगर 3-4 दिन भी हो गया ना, कोई भी दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक बार अगर ये ऐसा कुछ मिल गया ना आपको, आपका पूरा ही लॉस एक ही बार में कवर करके आपको प्रॉफिट में ही लेगा आ जाएगा। दिस इज हाउ वी डू द हेज नॉर्मली, ओके। नाउ अगर आप किसी को बताओगे 17 में लिया 300 में बुक किया, दे विल नॉट बिलीव इट, बिकॉज उनको पता ही नहीं है। लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अगर वो नहीं कर पा रहे होंगे तो कोई भी नहीं कर पा रहा होगा, ओके। उनको अगर पूछोगे कि आपने आईफिल टावर यहाँ पे गए हो, वो मना करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं वहां पे, ओके। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू इट, दैट डज नॉट मीन कि वो है ही नहीं या फिर वो कर ही नहीं पा रहा होगा, ओके। अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक इंस्टाग्राम स्टोरीज में एंड मेरे जो यहाँ पे ग्लिच ग्रुप में, इन सारे लोग ने इसको पकड़ा हुआ है। हाँ, मैंने यहाँ पे 16-17 में लिया था, किसी ने 8 में लिया था, किसी ने 20 में लिया था। एवरीवन कॉट द होल मूव। ना ये हो गया आज की बात, ना आते हैं कल की बात। कल यहाँ पे क्या हो सकता है, अगेन स्पॉट चार्ट हम लोग देखेंगे। अभी आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे, अगर मार्केट में 2 रेंज बन गए, ठीक। पहला रेंज ये, नाउ मूव टू द बैंक निफ्टी। नाउ आपको मार्केट में 2 रेंज मिल गए होंगे, एक तो ये वाला रेंज 47,800 वाला, नीचे ये वाला रेंज 46,919 वाला। ये आपका एक बॉर्डर रेंज है, राइट। छोटा रेंज आपका क्या है, ये जो यहाँ पे लो लगा था 47,200 के आसपास, ऊपर ये वाला 47,500 के आसपास। नाउ यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा 2 बातें। आज जो मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट में किसका प्रॉफिट हुआ है। अगर आप नॉर्मली जो गैम्बलिंग करते हैं, जो ये इनको अगर छोड़ दोगे, ऑप्शन सेलिंग का अगर आप बात करोगे, जिन लोगों ने
परसों मंडे को जिन लोगों ने मंडे को यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया हुआ था वो अभी भी कूल में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने मंडे का लास्ट हाफ में किया था या फिर आज सुबह ऊपर मिडिल में कहीं पे अगर यहाँ पे गैम्बलिंग करके अगर ऑप्शन सेलिंग किया हुआ था वो सब चले गए मार्केट से, मार्केट ने उनको लात मार के भगा दिया। ओके, तो वो है नहीं मार्केट में अभी। तो पी सेलर्स एंड सी सेलर्स अभी कहाँ पे है? ऊपर इस लेवल में है, ओके, अभी भी है, और इस लेवल में अभी भी है ना। ये लोग कब डरेंगे? तो सोचो ये लोग कब डरेंगे, या फिर फ्रेश, ओके, या फिर फ्रेश बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए मतलब लोग यहाँ पे कब देखेंगे? अगर आप एक ऑप्शन बाइंग करने के लिए यहाँ पे रेडी हो, अगर आपको बाइंग करना है तो आप कहाँ पे देखोगे, किस रेंज में देखोगे? अगर मार्केट, ओके, जो कि मुझे यहाँ पे अगर मैं गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देखूँ तो क्या दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट्स अब दिखा रहा है, और डीजीआई और नास्डैक समवेयर 100 पॉइंट प्लस में है, और बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा गिर रहा है, दैट इज नॉर्मल करेक्शन ना। अगर मार्केट जो 55 ये में है यहाँ पे 5 मिनट में, इसके ऊपर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था, इसके ऊपर अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो मैं तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसके ऊपर कहीं पे ओपन हुआ तो मैं तो बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कब बाइंग करूंगा? अगेन लेट द मार्केट गो अप, ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा साइडवे हो, एंड 10 साढ़े 10 बज जाए और मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे साइडवे हो गया। अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आया तो मैं बाइंग के लिए सोचूंगा अप टू 47,800 तक। ओके, मूवमेंट आएगा, रिटेस्ट करेगा, अगेन मूवमेंट आएगा, रिटेस्ट करेगा, ऐसा कुछ जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। फिर इस लेवल पे और ऊपर लेवल पे 924 या फिर 764 इस लेवल पे मैं अगेन कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पे देखूंगा। नहीं, अगर यहाँ पे अगर साइडवे पूरा हो गया, फॉल नहीं हो रहा है, दैट्स द अनदर थिंग, वो उस मोमेंट पे ही पता लगेगा। अगेन इस मोमेंट पे अगेन मैं कॉन्ट्रैक्टेड के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। ओके, ये हो गया मेरा बाइंग का सेटअप। जब ये ब्रेकआउट होगा तो तभी ही जाके, नहीं अगर मार्केट ऊपर यहाँ पे खुल गया और ऊपर खुलते जैसे आज की तरह ऐसे ही पूरा भाग गया एक बड़ा बड़ा कैंडल बना के, बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। मार्केट अगर ऊपर भाग भी रहा है, पर अगर लोग मार्केट यहां पहुंच गया, ओके, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल यहां पहुंच गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। यहां पे तो ऑब्वियसली सेल ही होगा। ओके, नाउ इंटरेस्टेड कब होगा? जब ऊपर खुल के साइडवे हो, देन ब्रेकआउट करे तब जाके। और एक पॉइंट यहां पे है कि अगर मार्केट फ्लैट खुले, जो आज का लो है, जो आज का हाई यहां पे जो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके बीच में खुले, इसके बीच में खुल के मार्केट थोड़ा ऊपर जाए यहां पे, और यहां पे साइडवे हो, देन अगर ब्रेकआउट करे तो यहां पे मेरा होता है फ्रेश बाइंग। कि इतना बड़ा मूवमेंट के बाद, इतना बड़ा फॉल के बाद जब मार्केट साइडवेज यहाँ पे हो गया, तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा फ्रेश बायर्स आए जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। और जब ये ऊपर जाएगा तो जो भी यहाँ पे सी सेलर होंगे वो इस मूवमेंट को देख के उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो वो लोग अपना पोजीशन धीरे 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 यहाँ पे निकालेंगे। जब वो लोग निकालेंगे तो उसमें यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हम लोग देख सकते हैं। ओके, ये भी कब? जब मार्केट ऊपर जाके 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तब जाके, राइट। ये हो गया दो। अगेन जब ऊपर जाएगा तो अगेन यहाँ पे अगेन हमको कॉन्ट्रैक्ट देखना है। नाउ लुकिंग एट द पॉइंट कि मार्केट कैसे गिर रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट स्लोली यहाँ पे गिर रहा है पूरा, ओके, तो अगेन जब बाउंस आएगा तो हम लोग देखेंगे। नहीं, मार्केट पूरा ही यहाँ पे अगर फॉल कर रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, नाउ अगर मार्केट पकड़ लो कि फ्लैट खुला यहाँ पे, इसके अंदर रेंज के अंदर खुला, यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर इसके पास कहीं पे खुला, और इतना बड़ा एक यहाँ पे रेड कैंडल बना, बड़ा रेड कैंडल बना यहाँ पे, अगेन सेकंड कैंडल, फॉलोअप कैंडल आपको देखना है। अगर फॉलोअप कैंडल मिला, ओके, देन एक बाउंस आएगा, फिर से सेम थिंग, ऊपर का हाई लेवल, नीचे का लेवल, फिफ्थ लेवल ड्रॉ करो जहाँ पे 0.32 आएगा। मगर अगर वहाँ से बाउंस किया तो वहाँ से अगेन सेल के लिए हम लोग देखेंगे। नहीं, अगर वहाँ से बाउंस नहीं आया और मार्केट अगर यहाँ पे साइडवे हो गया बिल्कुल ही, इस 47,128 के रेंज में अगर मार्केट पूरा ही साइडवेज हो गया, तो जब ये टूटेगा तो हम लोग अगेन डाउन के लिए एक बार यहाँ पे देखेंगे, राइट। नहीं, अगर मार्केट गैप डाउन ही यहाँ पे खुल गया, ओके,
तो विल वेट कि जो फर्स्ट कैंडल है, जो इसका लो यहाँ पे कैसे यहाँ पे टूटता है, बड़े कैंडल से यहाँ पे टूटता है या फिर नॉर्मली एक डोजी यहाँ पे होता है, तो वो वहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे डोजी बन गया देन दैट विल बी ए कॉन्ट्रा ट्रेड, मतलब वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पे अगेन वेट करना पड़ेगा हमको 15 मिनट का रेंज यहाँ पे टूटने के लिए। ओके, नहीं अगर डायरेक्टली यहाँ पे फॉल कर गया, ओके ऐसा फॉल कर गया, तो ऑब्वियसली एक स्मॉल बाउंस तो आएगा ही आएगा मार्केट में। उस स्मॉल बाउंस को यहाँ पे देखना है, अगर वो होता है रिजेक्टेड, ओके, तो मार्केट अगेन फॉल करेगा ना। वो कैसे होगा, पकड़ लो कि ऐसे ऊपर खुला फिर नीचे आ गया मार्केट, तो EMA21 भी कुछ ऐसे यहाँ पे होगा। तो अगेन मार्केट EMA21 इतना दूर नहीं रह सकते, तो मार्केट को अगेन एक बाउंस करना पड़ेगा EMA21 के पास, 21 के पास जाएगा ऐसे। फिर अगर यहाँ पे होता है रिजेक्शन तो डाउन के लिए देखेंगे, नहीं अगर यहाँ से जाता है ऊपर तो आपको अगेन 55 का यहाँ पे मिलेगा। लेट द मार्केट ब्रेक 55 EMA, ओके, कम एंड रीटेस्ट, देन अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो बाइंग के लिए देखेंगे। नहीं अगर यहाँ से नीचे आ गया और EMA21 भी यहाँ पे टूट गया, तो जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही अगेन आपको एक डाउन के लिए मूवमेंट मिल सकता है। नाउ होप यू आर क्लियर विथ द अपसाइड मूवमेंट कि मुझे कब बाइंग के लिए देखना है और कहाँ पे सेल के लिए देखना है। अगेन डाउन मूवमेंट मुझे कहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे देखना है और कहाँ पे बाइंग के लिए देखना है। सेम एप्लीकेबल विथ द निफ्टी ऑल्सो, ओके। जो पार्ट्स जो मैंने यहाँ पे बैंक में बताया वही सेम पार्ट्स आपको निफ्टी के लिए भी अप्लाई होगा। ये वाला रेंज, ओके, ऊपर अगर यहाँ पे गया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेट द मार्केट गो अप। इस रेंज में अगर थोड़ा साइड वे हुआ फिर अगर ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा 519457, इस रेंज में अगेन कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, राइट। नहीं अगर मार्केट गैप अप ही यहाँ पे खुल गया और यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, बाइंग के लिए नॉट इंटरेस्टेड। ऊपर गया 425 के आसपास साइड वे हुआ, थोड़ा यहाँ पे कुछ फ्लैग बनाया, देन अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट में अगेन बाय होगा और अप टू दिस पॉइंट और अप टू दिस पॉइंट, ये वाला एक मूवमेंट, राइट। नहीं डाउन के लिए दिस वन द थिंग, यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुला और नीचे अगर यहाँ पे आया तो हमको सेकंड कैंडल देखना है। अगर सेकंड कैंडल यहाँ पे अगर फॉलो अप कैंडल यहाँ पे बनता है तो हम लोग डाउन के लिए डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे। नहीं अगर फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा बनता है और सेकंड कैंडल में यहाँ पे फॉलो अप नहीं आता, सिंपल यहाँ से यहाँ तक फिब लगाना है, जहाँ पे 0.382 और जहाँ पे 0.618 आता है वहाँ पे देखना है कि वहाँ से मार्केट अगर होता है रिजेक्शन तो नीचे के लिए देखना है। नहीं अगर मार्केट यहाँ पे खुला और यहाँ पे आया और यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो टाइम पास हो गया मतलब कि यहाँ पे इस रेंज में जो बायर्स थे वो अभी इस रेंज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मार्केट कैन फॉल, ओके। दिस वन जो अपसाइड के लिए एंड डाउन साइड के लिए जो भी मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी बताया वही सेम एप्लीकेबल होगा निफ्टी के लिए। दूसरी बात, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो सेबी जो यहाँ पे चीफ है उन्होंने क्या बोला है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में यहाँ पे उनको बबल यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बोला। दैट्स वाई यू सी कंटिन्यूसली फॉलिंग ऑन स्मॉल कैप एंड द मिड कैप। अगर आपने कल का भी वीडियो यहाँ पे देखा होगा ना, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि स्मॉल कैप 20 ये में तोड़ने के बाद फॉल किया, ओके, एंड मिड कैप कल यहाँ पे था, तो अगर ये लो टूटा तो मिड कैप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है 55 DMA के पास, DEMA के पास आ सकता है, और जो कि आज हुआ भी, राइट। नाउ क्या नीचे जगह है मार्केट में? यस, अभी भी स्मॉल कैप के लिए जगह है मार्केट में। क्या अभी भी बैंक मिड कैप के लिए जगह है? यस, अभी भी जगह है इसके लिए। लेट द मार्केट कम टू दिस पॉइंट, मे बी इट कैन कम टू दिस पॉइंट, ओके, 10,335 या फिर 10,526। अगर यहाँ पे आया तो मार्केट ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली यहाँ पे बाउंस कर जाएगा पूरा जोर से, नहीं। अगर यहाँ तक आया मार्केट, ओके, तो पहले यहाँ पे कुछ डोजी कुछ ऐसा कुछ कैंडल बनाएगा, अगर उसको रिवर्स करना है तो वो फिर रिवर्स करेगा। फिर रिवर्स में भी अगेन हम लोग यहाँ से यहाँ तक फिर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे 0.382 आया मार्केट वहाँ तक अगेन रिवर्स कर सकता है। तो अगर यहाँ से रिवर्स हुआ और हमारा मार्केट भी अगर कल फॉल हुआ तो हम लोग अगेन निफ्टी के दिन, ओके, एक बाउंस के लिए, क्योंकि मिड का भी यहाँ पे बाउंस कर रहा होगा, तो निफ्टी में भी हम लोग एक बाउंस के लिए या फिर एक शॉर्ट कवरिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। वो हमको कल पता लगेगा जब मार्केट में यहाँ पे एक्चुअली एक कैंडल बनेगा, ओके। जस्ट आई थिंक कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था वैसा ही यहाँ पे कैंडल्स बने, राइट। दिस इज होल थिंग कि मैं क्या सोच रहा हूँ कल के लिए। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे टेलीग्राम में, अगर आप जाओगे यहाँ पे
आज का डाटा यहाँ पर अगर देखोगे तो इन्होंने कॉल सेल किया है और पुट भी बाय किया हुआ है। कॉल सेल थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, अगेन इन्होंने कॉल बाय किया हुआ है बट ओनली 23,000, तो इसका कुछ लॉजिक बनता नहीं, ठीक है। यहाँ पे इनका कोई लॉजिक बनता नहीं है, ये बस ऐसे दिखाने के लिए बाय किए। इन्होंने कॉल बाय किया हुआ है तो मे बी जब ये ऊपर जो हमने बात की कि ऊपर गया तो हमको बाय करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मे बी इस लेवल पे या फिर अगेन इस लेवल पे थोड़ा ट्रैप करके वो लोग अगेन फॉल करवा सकते हैं। ओके, देयर आई वाज सम इंटरेस्ट वहाँ पे थोड़ा है। या फिर एक तो ये वाला मूवमेंट है कि जब ऊपर जाएगा तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और ये लोग अगेन रेक्ट होंगे। ओके, नहीं अगर ये नहीं होगा तो जो जो हमने नीचे वाली बात की थी कि लेट द मार्केट कम डाउन हियर, ओके, फिर एक बड़ा ऐसा कुछ कैंडल बनेगा, फिर उसका एक फॉलो कैंडल नहीं आएगा, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके फिर से यहाँ तक आ सकता है। ओके, पकड़ पकड़ लो कि यहाँ पे फॉल हुआ, साइड हुआ, फिर फॉल हुआ, 2-3 बड़े कैंडल बने, देन मार्केट अगेन लाइक फॉल हुआ ऐसा, फिर साइड हो गया ऐसा, फिर अगेन फॉल हुआ, फिर अगेन बाउंस हुआ, फिर एक बड़ा कैंडल बना, फिर उसका फॉलो कैंडल यहाँ पे नहीं बना, फिर यहाँ पे कुछ रिवर्सल कैंडल बना, फिर मार्केट कैन गो टू डे हाई तोड़ के यहाँ तक भी आ सकता है, बिकॉज जो इनका यहाँ पे कॉल बाय है वो यहाँ पे अगेन एवरेज कर देंगे। तो अगर इन्होंने कल एवरेज कर दिया तो ऊपर यहाँ पे जब ये इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे आएंगे तो उनका प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएगा एंड ऊपर लेके यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट पूरा ही बुक कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए हम लोग देखेंगे। तो दिस इज वन इन द डाउन साइड, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल पॉसिबिलिटी, आपको अपना प्लान यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा। ओके, अगर आप गैम्बलिंग करके आओगे, ये ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे ये नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे बाय कर दिया, वहाँ पे सेल कर दिया विदाउट एनी सेटअप, मे बी आप 1 दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 3 दिन प्रॉफिट करोगे, 30 दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन आएगा कैपिटल प्रॉफिट साइकोलॉजी पूरा ही इरेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ द मार्केट इज। ओके, यू हैव टू लुक इनटू एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी, राइट। तो दिस इज इट। और बाकी जो आपने क्वेश्चन पूछा था इन द इंस्टाग्राम स्टोरीज, उसके बाद उसके ऊपर भी एक कोई वीडियो में बना दूंगा जो भी आपका डाउट्स वहाँ पे है, राइट। So this is how the thing is. Hopefully you learn something and this is my view. That's it. Thank you for your valuable time.